नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है सभी का संस्कृत नमः संस्कृताय चैनल पर। संस्कृत साहित्य पढ़ने के क्रम में आज हम मुद्रा राक्षसम पढ़ेंगे। मुद्रा राक्षसम जो है वह विशाखदत्त द्वारा विरचित है। ग्रंथ मुद्रा राक्षसम है। हम इसके कुछ मुख्य अंश देख लेते हैं। ग्रंथ का नाम मुद्रा राक्षसम है। ग्रंथकार है विशाखदत्त। समय है 300 से 400 ईस्वी लगभग, कन्फर्म नहीं है। काव्य विधा है नाटक। अंक 7 हैं इसमें। मुख्य रस है वीर रस। नायक है चाणक्य। प्रतिनायक राक्षस हैं और इसमें नायिका का अभाव है। नायिका और विदूषक का अभाव है इसमें। आधार ग्रंथ विष्णु पुराण एवं श्रीमद् भागवत, अर्थात जिससे यह लिया गया है मुद्रा राक्षसम, विष्णु पुराण एवं श्रीमद् भागवत। गुण रीति है इसमें प्रसाद माधुर्य गुण एवं वैदर्भी रीति। विशिष्ट विवरण है राजनीतिक छल कपट का नाटक है यह, और नायिका एवं विदूषक का इसमें अभाव है। आप सभी को पता होगा चाणक्य जी के बारे में, जो कि आज तक के महान कूटनीतिज्ञ बताए गए हैं, महान राजनीतिज्ञ बताए गए हैं। तो प्रमुख पात्र इसमें कुछ हम देख लेते हैं। चाणक्य, राक्षस, चंद्रगुप्त, मलयकेतु, चंदनदास, शकटदास। प्रमुख सूक्तियाँ देखें। अत्यादरः शंकनीय है। शिरसि भयम अति दूरे तत्प्रतिकार है। भव्यम रक्षति भवितव्यता। दैवम विद्वांसः प्रमाणयन्ति किम कर्तव्यम मतः परम। ये मुख्य अंश थे। अब हम मुद्रा राक्षसम को शुरू करते हैं। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षसम संस्कृत साहित्य का अद्वितीय नाटक है। यह विशुद्ध कूटनीतिक राजनीति को आधार मानकर लिखा गया है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य में उपलब्ध नाटकों में यही एकमात्र अपनी तरह का उपलब्ध अद्वितीय नाटक है। फिर से हम रिपीट करते हैं इस लाइन को कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य में उपलब्ध नाटकों में यही एकमात्र ऐसा नाटक है जो कि अपने आप में अद्वितीय है। विषय की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से, चरित्र चित्रण की दृष्टि से निसंदेह यह एक अपूर्व नाटक है। इसमें महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य की प्रतिभा और षड्यंत्र के द्वारा नंदवंश के विनाश के उपरांत राक्षस को वश में करने का इसमें वर्णन है। फिर से हम रिपीट करते हैं इस लाइन को। इसमें महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य की प्रतिभा का वर्णन है और षड्यंत्र के द्वारा, हमें पता है चाणक्य जी जो थे वो बहुत ही चतुर थे, और राजनीति में जो चतुर होते हैं उन्हें ही प्रवेश मिलता है। यानी कि राजनीति में जो आगे बढ़ते हैं वे चतुर होते हैं। कूटनीति में, षड्यंत्र रचने में, ये सब उनका मेन जो काम होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो षड्यंत्र के द्वारा नंदवंश के विनाश के बाद राक्षस को वश में करने का इसमें वर्णन है। नाटक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें नायिका व विदूषक का अभाव है। आपसे पूछा जा सकता है मुद्रा राक्षसम में नायिका व विदूषक के बारे में, तो इसमें इसका अभाव है। और नायिका के अभाव में नायिका को आधार मानकर उद्दीप्त होने वाले प्रेम के विषय का भी सर्वथा अभाव है। चंद्रगुप्त और मलयकेतु की प्रतिहारी षोणोत्तरा और विजया को छोड़कर चंद्रगुप्त और मलयकेतु की प्रतिहारी षोणोत्तरा और विजया को छोड़कर संपूर्ण नाटक में केवल एक स्त्री पात्र है, और वह है चंदनदास की पत्नी, जो अपने पुत्र के साथ सप्तम अंक में हमारे सामने आती है, अर्थात अंतिम अंक में। टोटल इसमें 7 अंक हैं। अमात्य राक्षस की मुद्रा से यह कथा विशेष मोड़ ले लेती है। अमात्य राक्षस की मुद्रा से यह कथा विशेष मोड़ ले लेती है। यह इम्पोर्टेंट लाइन है, जो राक्षस की पराजय का कारण बनती है। अतः इसी मुद्रा के कारण इस नाटक का नाम मुद्रा राक्षसम या मुद्रा जीतः राक्षसः यस्मिन् हुआ। बहुव्रीहि समास है इसमें।
मुद्रा जीतः राक्षस यस्मिन, मुद्रा के लिए पराजित हुआ जो राक्षस। अब हम इसके अंक देख लेते हैं। प्रथम अंक में क्या है, चाणक्य को राक्षस के 3 विश्वास पितृ संबंधी कौन कौन है, शपणक जीवसिद्धि, कयस्थ शकटदास तथा मणिकार श्रेष्ठी चंदनदास के संबंध में गुप्तचरों से सूचना मिलती है तथा राक्षस की एक मुद्रा भी यहाँ पर उपलब्ध है। मुद्रा क्या होती है, मोहर, जो राक्षस की पराजय का कारण बनती है। द्वितीय अंक, इस अंक में क्या है कि राक्षस की कूटनीतिक पराजय का प्रथम निदर्शन इसमें है, यानी कि पहली बार दिखाया गया है कूटनीति, जो राक्षस की कूटनीति पराजय का जो प्रथम निदर्शन है वह इसमें अंक में दिखाया गया है। चाणक्य की जागरूकता के चलते चंद्रगुप्त की हत्या की राक्षस की योजना नाकाम हो जाती है। तृतीय अंक में क्या है कि इसमें कौमुदी महोत्सव निषेध की ललित कथा वर्णित है, जिसमें शारदीय पूर्णिमा के कौमुदी महोत्सव मनाने की राजाज्ञा का अनुकूल समय पर चाणक्य जानबूझकर निषेध कर देता है, जिसमें चंद्रगुप्त चाणक्य से कपट विग्रह खड़ा करता है। हर एक अंक में 4 से 5 लाइन ही है, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। आपको सिर्फ इन्हीं को अपने ध्यान में रखना है। चतुर्थ अंक में क्या है कि इसमें राक्षस को अपनी विफलता का पता चल जाता है। राक्षस पर्वतेश्वर के पुत्र मलयकेतु के संपर्क स्थापित कर उसे चंद्रगुप्त के स्थान पर नंदवंश के सिंहासन पर बैठने की योजना बनाता है। रिपीट करते हैं कि चतुर्थ अंक में राक्षस को अपनी विफलता का पता चलता है कि मैं विफल हो चुका हूँ। राक्षस पर्वतेश्वर के पुत्र मलयकेतु से संपर्क स्थापित करता है और उसे चंद्रगुप्त के स्थान पर नंदवंश के सिंहासन पर बैठने की योजना बनाता है। पंचम अंक में क्या होता है कि यह अंक नाटक की गर्भ संधि बताई गई है, जिसे इस कथा का क्लाइमैक्स कहा जा सकता है। मुद्रित लेख तथा आभूषण पेटिका के साथ सिद्धार्थक के पकड़े जाने से मलयकेतु का विश्वास राक्षस पर से हट जाता है और वह राक्षस का विरोधी बन जाता है। राक्षस के विरोध के परिणाम स्वरूप मलयकेतु अपने सहयोगियों के साथ पकड़ लिया जाता है तथा राक्षस को पकड़ने का प्रयास जारी है। षष्ठ अंक में क्या है कि राक्षस चंदनदास की प्रवृत्ति जानने के लिए कुसुमपुर में लौट जाता है, जहाँ पर उसे चंदनदास की भावी मृत्युदंड की सज़ा की सूचना प्राप्त होती है। चंदनदास की भावी अर्थात आगे मिलने वाली मृत्युदंड की सज़ा की सूचना उसको प्राप्त होती है राक्षस को। ठीक है, राक्षस चंदनदास की प्रवृत्ति जानने के लिए कुसुमपुर में लौट आता है, जहाँ पर उसे चंदनदास की भावी मृत्युदंड की सज़ा की सूचना प्राप्त होती है। सप्तम अंक में चंदनदास को फांसी हेतु वध स्थान पर ले जाया जाता है, जहां उसकी पत्नी व पुत्र करुण क्रदन कर रहे हैं। इसमें चंदनदास की पत्नी जो है वही एक स्त्री पात्र है, ये बताया था। अपने को इस विपत्ति से बचाने हेतु उसका मित्र राक्षस स्वयं उपस्थित होता है तथा चाणक्य की दोस्ती स्वीकार करते हुए चंद्रगुप्त का अमात्य बनना स्वीकार कर लेता है। ठीक है, चाणक्य की दोस्ती स्वीकार करते हुए चंद्रगुप्त का अमात्य बनना स्वीकार कर लेता है। इसी घटना के साथ इस नाटक का पर्यवसान होता है। यह अंतिम घटना चाणक्य की विशाल कूटनीति, गहरी चाल तथा असाधारण बुद्धि की मनोरंजक व्याख्या प्रस्तुत करती है। चाणक्य ही एक ऐसा नायक है जो राजा या राजवंश का न होने के बाद भी भारतीय इतिहास के सर्वप्रथम सर्वप्रसिद्ध सम्राट का निर्माता तथा उसके वंश के साम्राज्य का संस्थापक है। वीर रस प्रधान है यह नाटक और इस नाटक की कथा वस्तु का आधार विष्णु पुराण व श्रीमद् भागवत है। तो इस प्रकार से आपने देखा मुद्रा राक्षसम में जो मुद्रा राक्षसम के नायक हैं चाणक्य जी, वे विशाल कूटनीतिज्ञ हैं
और आज तक के अगर माना जाए तो आज तक के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ भी वे माने जाते हैं। आपने चाणक्य के बारे में कोई पुस्तक पढ़ी होगी, जिसने भी पढ़ी होगी वो उनके बारे में जानते होंगे। वो बहुत ही चतुर और संभले हुए कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी 2 या 3 बार रिवीजन करें, इसमें ऐसे क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करें और अपनी तैयारी करें। धन्यवाद।